एपिसोड की शुरुआत होती है तो हम देखते हैं कि एज 3 यानी कि जिया वो मिनक्यू को किस कर लेती है। पर जब मिनक्यू को याद आता है कि ये तो एक रोबोट है तो वो उसे रोकता है। मिनक्यू बहुत ही शॉक था और बहुत ही परेशान कि एक रोबोट ऐसा कैसे कर सकती है। तभी वहाँ डॉक्टर हॉन्ग आ जाता है जो कि जिया को अपने साथ ले जाता है। मिनक्यू घर लौटता है और वो बहुत ही परेशान था कि उसकी पहली किस एक रोबोट ने चुरा ली। मिनक्यू इस बारे में सोच सोच कर पागल हुआ जा रहा था। तभी उसे समझ आता है कि रोबोट तो सब कुछ सीख सकती है, तो हो सकता है कि सनहाई ने जो उसे आज सिखाया वो उसने सीख लिया होगा। तो वो सीधे लैब जाता है जहाँ पर एज 3 थी, पर उसे वो काफी अलग लग रही थी। वहाँ पर पाई थी तो वो पाई से इस बारे में पूछता है कि क्या एक रोबोट बिना उसके कहे कुछ कर सकती है, जिस पर पाई कहती है कि उसे क्या सिखाया गया है ये इस पर निर्भर करता है। अब मिनक्यू को समझ आ जाता है तो वो घर लौट आता है, लेकिन वो बहुत ही खुश था कि एक रोबोट उसे इतना पसंद करती है। इधर हम जिया को देखते हैं जो कि खुद पे गुस्सा हो रही थी कि आज उसने ये क्या कर दिया और आज तो उसकी असलियत उसके सामने आ ही जाती। पर वो करती भी क्या, क्योंकि मिनक्यू ने उसके बनाए अम्ब्रेला की इतनी तारीफ जो की थी। यहाँ जिया डिसाइड करती है कि ये सारे एक्सपेरिमेंट खत्म होने के बाद वो मिनक्यू को असलियत बता देगी कि वो कोई रोबोट नहीं बल्कि इंसान है और वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। अब इसी दौरान गलती से जिया से मिनक्यू को फोन लग जाता है तो वो जल्दी से काट देती है। पर मिनक्यू के लिए तो जिया प्रेसिडेंट जो कि सामानों को सप्लाई करती है, तो वो उसे वापस कॉल करता है। तो जिया कहती है कि मुझे अपने $300 चाहिए अपने सामान के, जिस पर मिनक्यू कहता है कि वो उसे पैसे दे देगा, पर उसे एक सवाल का जवाब चाहिए। और वो अपनी और एज 3 के किस के बारे में उससे बातें करने लगता है, जिससे जिया शर्मा जाती है और वो फोन कट कर देती है। इधर हम मिनक्यू के डॉक्टर को देखते हैं जो कि मिनक्यू एजा से एक पेशेंट जॉन से मिलता है और वो अपनी नर्स डेल्टा के कारण ठीक हो रहा था, जैसे मिनक्यू एज 3 के कारण ठीक हो रहा था। अब इधर सुबह हो जाती है तो जिया वो वापस लैब आ जाती है और उसकी आंख पूरी लाल थी क्योंकि वो कल रात इस बारे में सोच सोच कर सो ही नहीं पाई थी। वो जब मिनक्यू के घर आती है तो वहाँ मिनक्यू उससे माफी मांगता है कि उसने उसे कुछ गलत चीज सिखा दिया जिसके कारण कल ये सब हो गया। पर यहाँ पर जिया ऐसा दिखाती है कि उसे कल के बारे में कुछ भी याद नहीं। इस बात को सुनकर मिनक्यू उस पर काफी गुस्सा करता है और उसे याद करने को कहता है, पर जिया कहती है कि उसे कुछ याद नहीं है, जिसके बाद मिनक्यू उसे फ्रेंड मोड में आने को कहता है। तब जिया कहती है कि एरर के कारण वो फ्रेंड मोड पर नहीं आ सकती। अब तभी वहाँ पर सनहाई आ जाती है जिससे मिनक्यू बताता है कि कल किसी और ने उसके किस को चुरा लिया, तो उसे किस की स्टडी फिर से करनी होगी। इन बातों को सुनकर जिया मन ही मन मिनक्यू पर गुस्सा कर रही थी। सनहाई मिनक्यू को रियल के साथ एक लॉन्ग ड्राइव पर जाने का सजेशन देती है। जब मिनक्यू इस बारे में इमेजिन करता है तो बीच में ही एज 3 आ जाती है, तो वो इस पर बहुत ही गुस्सा होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं मिनक्यू एज 3 को अम्ब्रेला दिखाकर कल के बारे में याद दिलाने की कोशिश करता है, पर जिया ऐसा दिखाती है कि उसे कल के बारे में कुछ याद ही नहीं है। तो मिनक्यू उस पर गुस्सा करता है कि वो कल के बारे में कैसे भूल गई। तब जिया कहती है कि वो भी भूल जाए, जिस पर मिनक्यू कहता है कि वो तो एक इंसान है तो वो कैसे भूल सकता है। और इस अम्ब्रेला को देख के उसे याद आ जाता है। मिनक्यू उस पर बहुत ही गुस्सा करता है और वहाँ से जाने लगता है। इसके बाद हम डॉक्टर हॉन्ग को देखते हैं जो कि जिया के साथ एक बार फिर से डेट करने की सोच रहा था, पर वो उन गलतियों को याद करता है जब उसने जिया पर बहुत ही गुस्सा किया था और इसके कारण उसका जिया के साथ ब्रेकअप हो गया था। इसके बाद हम मिनक्यू को देखते हैं जो कि एज 3 के कल के किस के बारे में भूल जाने पर उस पर बहुत ही गुस्सा था और वो उससे बदला लेने के लिए उससे घर के सारे काम करवाने लगता है। तब जिया कहती है कि वो तो उसका खजाना है तो वो ऐसा क्यों कर रहा है, जिस पर मिनक्यू कहता है कि एक भयंकर रोबोट को यही करना पड़ता है और वो जिया से घर के सारे काम करवाने लगता है। तभी डॉक्टर हॉन्ग जिया को खिड़की पूछते हुए देख लेता है, तो वो अंदर आकर मिनक्यू पर गुस्सा करता है कि वो उसके एंड्रॉइड रोबोट से ऐसा काम करवा रहा है और कहता है कि वो उसके बदले सारा काम करेगा। मिनक्यू एज 3 को अम्ब्रेला बंद करने को कहता है। तब डॉक्टर हॉन्ग उसे बंद कर देता है और बताता है कि इस अम्ब्रेला को उसने ही बनाया है। ये सुनकर जिया मन ही मन डॉक्टर हॉन्ग पर गुस्सा करती है कि ये इन्वेंशन तो उसका है, पर यहाँ पर मिनक्यू डॉक्टर हॉन्ग के बात पर विश्वास नहीं करता
कि इतनी अच्छी इन्वेंशन ऐसे रूड इंसान के दिमाग से निकल सकती है। इसके बाद मिनक्यू डॉक्टर होंग को उसके नए लैब का प्रोजेक्ट दिखाता है जहां उसने सभी के लिए अच्छे इंतजाम किए हुए थे। तब जिया पूछती है कि उसके लिए क्या है, जिस पर मिनक्यू और डॉक्टर होंग कहते हैं कि वो एक रोबोट है तो वो शांत रहे। अब रात हो जाती है जहां मिनक्यू खुद को समझाता है कि AG3 एक रोबोट है तो उसमें ईर हो सकता है और इस वजह से वो भूल गई होगी। पर फिर वो उठकर लैब में आ जाता है जहाँ पर असली रोबोट AG3 थी। यहाँ मिनक्यू को ये AG3 बहुत ही अलग लगती है और जब वो उससे बातें करता है तो ये AG3 उसे मास्टर ना कहकर बल्कि किम मिनक्यू कहती है। और जब वो उससे बातें करने लगता है तो AG3 पुराने किए गए बातों को ही रिपीट कर रही थी, जिससे मिनक्यू को एहसास होता है कि ये एक रोबोट है, एक मशीन का डब्बा जो कि वही बोलता है जो कि वो पीछे सुना हुआ होता है। तो वो उदास होकर वापस घर लौट आता है। अब सुबह हो जाती है तो जिया नकली रोबोट AG3 बनकर मिनक्यू के पास आती है। पर आज बहुत ही अलग था क्योंकि मिनक्यू बहुत ही सैड था और वो जिया से बातें नहीं करता। वो चुपचाप खाना खाता है, जिसके बाद वो उसके साथ टीवी देख रहा था जहाँ पर जिया हंस रही थी। पर ये देख मिनक्यू उससे पूछता है कि वो क्यों हंस रही है। इसके बाद मिनक्यू अपने कपड़े धोने चलाता है जहाँ पर जिया भी थी, पर वो उसे पानी से दूर ही रहने को कहता है। इसी बीच मिनक्यू के फेस पर झाग लग जाता है तो जिया उससे पूछती है, पर ये देख मिनक्यू उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि वो झूठ बोल रही है कि वो सब कुछ भूल गई है। पर यहाँ जिया उसके बातों का कोई जवाब नहीं देती तो मिनक्यू उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि आज के बाद वो उसकी दोस्त नहीं है और कभी भी वो फ्रेंड मोड में आए तो उसे रीसेट कर देगा और उसे वहाँ से जाने को कह देता है। जिसके बाद जिया उदास होकर वहाँ से चली जाती है। इधर मिनक्यू भी बहुत ही ज्यादा उदास था और वो खुद को समझाता है कि AG3 एक रोबोट है और जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ नकली था। इसके अगले सीन में हम रियल और यूजुअल के फादर को साथ देखते हैं जहाँ यूजुअल का फादर यूजुअल के साथ ही रियल से कराने की बात कहता है क्योंकि वो कुछ दिन में मेजॉरिटी शेयर होल्डर बनने वाला है और ऐसा होते ही वो किम मिनक्यू को गेम फाइनेंस से निकाल देगा। पर फिर भी रियल का फादर उसे मना कर देता है और चला जाता है। जिसके बाद यूजुअल का फादर अपने सेक्रेटरी से किम मिनक्यू के बारे में पूछता है कि वो कुछ कर तो नहीं रहा, जिस पर वो बताता है कि किम मिनक्यू अपने फादर के ड्राइवर की खोज कर रहा है। यहाँ पर यूजुअल का फादर कहता है कि वो जल्द ही किम मिनक्यू को यहाँ से निकाल देगा और इसके बाद वो सैंटा मारिया टीम को मार्टिन को बेच देगा। इधर हम पूरी सैंटा मारिया टीम को देखते हैं जो कि नए लैब के बनने की खुशी में पार्टी कर रहे थे। यहाँ पर किम मिनक्यू और नकली AG3 जिया भी थी और यहाँ ये सब ड्रिंक करते हैं और उंगली मोड़ने वाला गेम खेलते हैं जिसमें डॉक्टर होंग और पाई हार जाती है तो सनहाई उन दोनों को बाहर घूमने के लिए भेज देती है। जिसके बाद वो सैनिप और हॉक्टल के साथ चांद देखने के लिए बाहर चली जाती है। अब यहाँ सिर्फ मिनक्यू और जिया ही बचे हुए थे। मिनक्यू ने काफी पिया हुआ था तो जिया उसे घर चलने को कहती है पर मिनक्यू नहीं चाहता तो जिया वहाँ से जाने लगती है। पर मिनक्यू उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि अगर वो चली गई तो वो जिंदा नहीं रह पाएगा। जिस पर जिया कहती है कि उसे अपने किसी दोस्त से ये बातें कहनी चाहिए ना कि एक रोबोट से। जिसके बाद मिनक्यू उसके साथ उंगली मोड़ने वाला गेम खेलता है और कहता है कि कभी एक रोबोट से प्यार किया हो तो उंगली मोड़ो और कभी चाहा हो कि एक रोबोट इंसान होती तो उंगली मोड़ो। यहाँ मिनक्यू अपनी उंगलियों को मोड़ता है लेकिन इसके बाद वो वहीं पर सो जाता है। तब जिया भी उसके साथ वहाँ लेट जाती है और कहती है कि वो रोबोट नहीं बल्कि एक इंसान है और यहीं पर एपिसोड 7 खत्म हो जाता है। तो गाइस आई होप आपको एपिसोड पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर दीजिएगा और आगे के एपिसोड्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।